हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अरे हो सकता है कि आप ये वीडियो आफ्टरनून या इवनिंग में देख रहे हो। खैर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई मीन सुन रहे हो तो आपका समय बहुत ही बढ़िया हो। ओके, सो देखिए, चीज़ें चैनलिंग या कुछ ना कुछ गाइडेंस मुझे आती रहती है, लेकिन मैं उसे बार बार नहीं शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि इनर वर्क जो है डिस्टर्ब होता है। इनर वर्क जो लोग कर रहे होते हैं उनको सिखाया जाता है कि डी अटैचमेंट पे जाके खुद पे काम करो। तो इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पर चीज़ों को नहीं शेयर करती। हफ्ते में एक आधी बार या 10 दिन में कई बार एक बार ऐसे शेयर करती हूँ। डेफिनेटली ऐसे में आपका इनर वर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, तो क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई या यूनिवर्स ने मुझे समझाया ड्रीम्स के थ्रू और कई और माध्यमों से। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, फर्स्ट जो 3-4 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ था, उसमें एक लड़की है जिसके पीछे सांप भाग रहा है। आप लोग खुद भी डिकोड करा करें इन सारी चीज़ों को। एक है जिसके पीछे सांप भाग रहा है उसको डसने के लिए। ओके, एंड सांप किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु को, राहु या केतु को रिप्रेजेंट करता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, आप जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों की राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु सप्रेस इमोशन, सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु आपके एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सपने में ये मुझे रिसीव हुआ था, इसमें एक लड़की है जिसको सांप डसने की कोशिश कर रहा है, परंतु बीच में एक लेडी है जो उस सांप से लड़ रही है। मे भी आपका राहु चल रहा है, कई सारे लोगों का महादशा अंतर्दशा चल रही है, सप्रेस इमोशन सरफेस पर आ रखे हैं। सांप सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। सांप जो है आपके एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मे बी सम आप ही के कोई सप्रेस इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं सेक्सुअल, या फिर आपके कुछ एंसेस्टर्स की एनर्जी मे बी आपके ऊपर हावी हो रही हो। परंतु इस सपने में जैसे ये दिखा कि एक लेडी जो है वो लड़ रही है उस सांप के साथ। मे बी आप कोई पूजा पाठ या कोई चीज़ आप कर रहे हो या किसी देवी की पूजा कर रहे हो। मे बी वो शक्ति जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस नेगेटिविटी से। ओके, सो पहली चीज़ जो है ये। अच्छा, राहु के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। राहु इज़ ए प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, भ्रम। तो राहु में बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने लगते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो भ्रम है एक्चुअली में वो उनको सच लगने लगती है। परंतु जैसे ही वो राहु का समय समाप्त होता है, उनको ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे थे पिछले दिनों। अगर भी किसी की राहु की महादशा चल रही है और उसको कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पेड सेशंस करती हूँ। अगर आप मेरी फ़ीस के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप बुक करके सलाह ले सकते हैं। चलिए आप सेकंड ड्रीम की तरफ। सेकंड ड्रीम जो है वो मुझे बार बार आ रहा है और उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक लेडी है जो कि ये कह रही है चलते चलते, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, और वो ऐसे चलते चलते अपने पेट, अपने स्टमक की तरफ ऐसे हाथ रख रही है और वो ऐसे कह रही है कि अब ये 3 महीने का हो गया है, अब ये शो होगा। मतलब अपने जैसे पेट की तरफ ऐसे देख रही है और कह रही है कि अब 3 महीने का हो गया है, अब धीरे धीरे ये लोगों को शो होगा। ऐसे कहते हुए वो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब एक और सपना इसी टाइम, इस 1-2 दिन बाद मैंने फिर से देखा। तो जो दूसरा सपना है वो भी मिलता जुलता है। उसमें भी मैंने एक लेडी को देखा जिसको कि एक्चुअली में मैं पर्सनली भी जानती हूँ और वो अनमैरिड है। आई मीन उसकी एक मैरिज टूट चुकी है, उसको कोई बच्चे नहीं है। मैं उसको पर्सनली भी जानती हूँ, पर वो मेरे सपने में आई थी और मैंने देखा कि वो दरवाजे से अंदर की तरफ आ रही है और वो बहुत मायूस हो रखी है और उसके हाथ में एक बच्चा है, छोटा सा बिल्कुल बच्चा है, और वो अपना बच्चा मुझे दिखा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच में उसके कोई एस्ट्रल रैलम में बच्चे पैदा हो चुके हैं, या बार बार सपने में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लेडी प्रेग्नेंट है या फिर लेडी के हाथ में बच्चा है। इसका मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि आपके जो चाइल्डहुड के, जो इनर चाइल्ड, जो बचपन के आपके जो दबे हुए सप्रेस इमोशंस हैं, जो आपके वूंड्स हैं, वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं प्रेजेंट पे। और इसी की वजह से अनलिमिटेड थॉट्स भी आपके माइंड में चल रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि शायद लोगों की एनर्जीज आपको पिकअप हो रही है, बट वो आपके जो बचपन में जो आप अकेले में बैठ के बड़े दुखी हुआ करते थे जब आप छोटे थे,
उस टाइम पीरियड में जो थॉट्स आपके माइंड में चला करते थे, वही सारे थॉट्स ऊपर की तरफ आके आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के, स्पेशली लेडीज़ के, फीमेल्स के, लड़कियों के, ठीक है। तो सपने में ये जो होता है ना कि हम अपने आप को प्रेग्नेंट देखते हैं या हम अपने हाथ में बच्चे देखते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि सबकॉन्शियस माइंड हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे चाइल्डहुड से रिलेटेड, ठीक है, बचपन से रिलेटेड इमोशन सरफेस पर अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को हील करें। इससे रिलेटेड वो करती हूँ मैं, सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस करे हैं मैंने बड़े सारे लोगों के, और बहुत सारे लोगों को बहुत आराम आया है। और ये लंबे चलते हैं, ये सेशंस जो इनर चाइल्ड हीलिंग सेशंस होते हैं, सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस होते हैं, ये बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि इतना सारे सालों का इतना सारा इमोशनल कचरा भी तो इकट्ठा हो रखा है ना अंदर। तो ये दूसरी चीज़ है। तो आप में से कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा सपना बार बार आ रहा है कि मतलब शी इज़ प्रेग्नेंट और उसके हाथ में बच्चा है। तो आप ये ना सोचें कि आपके एस्ट्रल रिलम में बच्चे पैदा हो चुके हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं। ओके, दूसरा ये। तो अगर आप में से भी किसी को इंटरेस्ट हो सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस कराने में, ये लंबे चलते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने तक चलते हैं। महीने में आप 1 या 2 बार करा सकते हो, फुल मून न्यू मून के आसपास, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा सरफेस पर आए रहते हैं। जब आप उनको कराते हो, अगर आपको ट्रस्ट है हीलिंग पे और यूनिवर्स खुद आपको मदद करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत आराम आने लगता है। और अगर आप नहीं करते हो कुछ भी, तो आपको अनलिमिटेड थॉट्स चलते रहते हैं, डिप्रेशन जैसा एक माहौल सा बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो सेकंड ये। तीसरा, मुझे दिखाई दिया कि मैं एक फ़ोन के पास बैठी हुई हूँ और एक सामने एक लड़का बैठा हुआ है, और पहले तो मुझे सपने में लगा कि वो मेरा भाई है, लेकिन उसकी शक्ल डिफरेंट थी। फिर वो मुझे कह रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे आपसे बात करनी है। मैं पूरे दिन भर कल सोच रही थी, तो कल मैं पूरे दिन भर सोच रही थी कि ये मैं टेलीफोन के पास बैठी हुई हूँ और एक लड़का आके मुझे बोल रहा है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और मुझे लग रहा है मेरे भाई जैसा, पर शक्ल इसकी डिफरेंट है। और सचमुच में कल ऐसा हुआ कि कल जो है कोई आए मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि सिस्टर, मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। उनका चार्ट मैंने देखा था, उनकी ग्रह स्थितियाँ ख़राब चल रही थी, 2024 तक उनका समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वही चीज़ें मैंने उनको बता दी। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ जो मैस्कुलिन्स हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है उनको, और उनके जो इमोशंस हैं, जो सप्रेस इमोशंस हैं, वो बहुत सरफेस पर आ रहे हैं। उनको एंजाइटीज़ हो रही है, सांस नहीं ली जा रही है, और वो किसी से मदद चाहते हैं कि कोई उनको प्रॉपर गाइड करे। ओके, तो देखिए, अगर आप में से कोई ऐसा मैस्कुलाइन है जिसके साथ सचमुच में ऐसा हो रहा है कि उसको एंजाइटीज़ हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, तो ब्रदर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, ये सारा जो आप महसूस कर रहे हो, ये सारा आपका पास्ट का दबा हुआ इमोशंस का मटेरियल है एक तरीके से। अब आप जैसे जैसे आप कई लेवल्स पे आपको काम करना होगा, ज़्यादा आपको बॉडी मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह में रहना होगा, या अपने इनर चाइल्ड को हील करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना होगा। जहाँ पे कचरा स्टोर है वहीं से कचरे को निकालना होगा, अंडरस्टैंड। और जैसे जैसे आप उन चीज़ों को रिलीज़ करोगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करोगे। ठीक है, तो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यही 3 चीज़ें मुझे जो है रिसीव हुई थी। पहली चीज़ ये कि एक लड़की जो है मतलब एक लड़की के ऊपर जो है, जो स्नेक है, जो सांप है, वो उसको डसने की कोशिश कर रहा है, बट एक लेडी जो है उस सांप से फाइट कर रही है उस लड़की को बचाने के लिए। तो पहली चीज़ ये। दूसरा, एक 2 बार जो सपना आया वो ये था कि फीमेल्स जो है प्रेग्नेंट हो रखी हैं और किसी के हाथ में बच्चा है और वो उनको लेके घूम रही हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि जो है आपके जो बचपन से रिलेटेड इमोशंस हैं, चाइल्डहुड से रिलेटेड इमोशंस हैं, वो सरफेस पर आ रहे हैं एक्चुअली में। क्योंकि देखो ना, सबकॉन्शियस कितनी ब्यूटीफुली दिखा रहा है, हाथ में बच्चा, चाइल्ड है, प्रेग्नेंट वुमेन दिखा रहा है, चाइल्ड, है ना। तो क्यों दिखा रहा है सबकॉन्शियस की क्यों, क्या बताना चाह रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड की चाइल्डहुड से रिलेटेड इमोशन सर्विस पर आ रहा है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसको ये बनाना है कि मेरे एस्ट्रल आलम में बच्चे हो चुके हैं, ये वो सब भ्रम, इल्यूजन, जिनको समझ नहीं आ रही होती हैं चीज़ें। ओके। और तीसरा जो मैंने भी बताया कि मुझे लगता है कि मैस्कुलिन्स जो हैं बहुत सारे, उनको एंजाइटीज़ या ओवर थिंकिंग, घबराहट, कुछ, मैं ये नहीं कह सकती सारे के सारे, बट शायद अभी रिसेंटली जिनकी अवेकनिंग हुई है 2021 के आसपास, उन मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को घबराहट, एंजाइटी, एंड वो कुछ मदद चाहते हैं और
मदद तो देखो आपको हेल्प तभी हो पाएगी जब आप खुद की हेल्प करो। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि दिमाग बहुत भटकता है, बाहर की तरफ बहुत सोचता है, शायद उसने कुछ कर दिया होगा, इसने कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा आप ही का पास्ट का जो इमोशंस है वो सरफेस पर आ रहा होता है। और अगर आप डट के खुद के ऊपर काम करते हैं, हर लेवल पे, माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल पे काम करते हैं, तो आप इस घुटन से, इस एंजाइटी से, इन सप्रेस इमोशन से बाहर निकल सकते हैं, अपना न्यू वर्जन बन सकते हैं, रीबर्थ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक ही लाइफ में। ओके सो दोस्तों, बस यही था मेरा चैनलिंग वीडियो आज का। एंड अगर आपको किसी को काउंसलिंग सेशन करानी है तो बुक कर सकते हैं, और अगर आप में से किसी को सबकॉन्शियस हीलिंग करानी है तो वो भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ। कार्मिक बैगेज को लेके एक रीडिंग है, आपके कार्मिक बैगेजेस कहाँ से हैं ये भी बुक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।